मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग 25 तारीख का अवसर शनिवार का योग है और साथ साथ ग्रह नक्षत्र भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। चंद्रमा भी आगे चलते हुए पंचम भाव में आपकी राशि के अनुसार जाएंगे और ये आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे। इसमें आपके कार्यों में आपकी मेहनत का फल प्राप्त करने का योग बन सकता है, बुद्धि के द्वारा भी लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं और आपको विजय के लिए आगे बढ़ने के प्रयास करना चाहिए। कोई आपका विरोध करने के लिए सक्षम नहीं रहेगा, इसलिए चिंता मत करना करें, आगे बढ़ने का सुंदर तरीके से प्रयास करें। थोड़ा जिद को अवॉइड करने का प्रयास करें। शनि महाराज इन दिनों थोड़े से आपको जिद्दी ज़्यादा बनाते दिखाई दे रहे हैं, उनका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। नारद जी की जयंती है इस दिन, सुंदर तरीके से ब्राह्मणों का, विशेष तौर पर मुनिजनों का पूजन करना, सब प्रकार से कल्याण है। पीले वस्त्रों का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, उससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 26 तारीख का अवसर, रविवार का अवसर, तृतीया तिथि है और उस दिन भद्रा विद्यमान है। सुबह सूर्य उदय के साथ ही भद्रा का योग बनेगा, जो सुबह 6:32 से लेकर शाम को 6:06 तक रहेगा। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र भी है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों का योग आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो अनुकूल दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है और ये आपके लाभ को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़े, सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। भगवान गणेश का, विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करने से समस्त विघ्नों को दूर करने में, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करने के योग बनेंगे। 27 तारीख का अवसर, उस दिन सोमवार का अवसर है। चतुर्थी उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं शाम को। ये थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में दो धारी समय दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा एग्जर्ट ना करें। ओवर एम्बिशन के चक्कर में, बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए चक्कर में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव नहीं रहेगा, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। धनागमन का योग अवश्य दिखाई देता है, लाभ के योग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी के शत्रु थोड़े बाधा उत्पन्न करने की, कंपटीशन में आपको परेशान करने के योग बनाते दिखाई देंगे। ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आपको शिव का अवश्य महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। शाम के समय भगवान का विशेष तौर पर अभिषेक करते हुए थोड़ा सा जल इत्यादि, दूध इत्यादि उन पर अर्पित करें, थोड़ा चावल अर्पित करें। ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वभुव भू ओम सह जुं हों ओम। इस मंत्र का स्तवन कर भगवान का यदि अभिषेक करेंगे तो सब प्रकार से शुभ होगा, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 28 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, मंगलवार का दिन है, जेठ का मंगल, पहला मंगल पड़ रहा है। पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से आपके पुरुषार्थ से लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं। पुरुषार्थ करें, लेकिन सब चीज़ों का और बैलेंस करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। धन तो आगमन होता ही दिखाई दे रहा है, चिंता ना करें, लेकिन बस उसकी लीकेज को बंद करने का प्रयास करें, खर्चे के रास्ते को कम करने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा हमने आपको बताया, इस दिन जेठ का पहला मंगलवार है और ये बहुत विशेष मंगल है। जेठ के जितने मंगल आते हैं उनको बुढ़वा मंगल कहा जाता है। ये बुढ़वा मंगल विशेष तौर पर हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के लिए अद्भुत है और हनुमान जी इस संसार में अजर अमर है और उनका स्तवन समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने वाला दिखाई देता है। इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो मंगल महाराज राहु के साथ अष्टम भाव में विराजमान हैं, जो आपके पुरुषार्थ में कमी करने के योग बनाते हैं, अननेसेसरी लोगों से धोखा देने के योग बनवाते हैं आपके लिए। साथ साथ शनि महाराज आपके लिए थोड़े से कष्टमय योग बना रहे हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और कई मामलों में। तो ऐसे में दोनों का उपचार करने के लिए हनुमान जी का स्तवन करें और बुढ़वा मंगल से बढ़िया तो योग हो नहीं सकता है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में जेठ के महीने में चारों पड़ने वाले मंगलवार पर हनुमान विशेष तौर पर हनुमान यज्ञ और साथ साथ विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर हर मंगलवार पर ये यज्ञ कार्यक्रम रहेगा। करीब रात के 9-10 बजे तक भंडारा रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा। आप भी अपने नाम से सुंदर कार्य में अवश्य सम्मिलित हों। उसमें सम्मिलित होकर भगवान का दर्शन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से सिद्ध मूर्ति है आश्रम में विराजमान, जो हनुमान जी की मूर्ति है और उनके सामने आचार्य जी की, गुरुदेव की साधना का साक्षात चमत्कार है। तो उनका दर्शन कर, यदि किसी की शादी नहीं हो रही हो तो वो हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो उन पर कृपा प्राप्त होती है। यदि विघ्न चल रहे हों, जीवन में कलेश चल रहे हों, कष्ट हों, मुकदमे खत्म ही ना हो रहे हों, तो ऐसे में हनुमान जी का दर्शन करके सुंदरकांड का पाठ करने से उनके भी कष्ट दूर होते हैं। तो आप सब अवश्य इस सुंदर योग में लाभ लें, कल्याण के योग बनेंगे। 29 तारीख का अवसर बुधवार, षष्ठी तिथि है और इस दिन कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बृहस्पति का पदार्पण हो रहा है। ये परिवर्तन की सूचना है। पहले
बृहस्पति महाराज उदय होने की कगार पे हैं और आपकी राशि के अनुसार से ये उदय होते ही आपके सम्मान में, पद में, वर्चस्व में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लाने के, धन आगमन की सुंदर सूचना बनाते दिखाई देंगे। बृहस्पति अभी परिवर्तित होते ही अस्त हो गए थे और उन्होंने अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं दिखाया। हमें दिखाई देता है कि ये बृहस्पति का उदय होना बहुत महत्वपूर्ण योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। एक अलग से वीडियो हम बना रहे हैं, उदय होकर बृहस्पति क्या करेंगे आपके लिए, किस प्रकार से भाग्य जगाएंगे, कौन से खास चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो इन सबको ध्यान रखते हुए कर लीजिएगा। देखिए ग्रह योग यदि हम 29 तारीख की बात करें तो आपके अनुकूल स्थिति बनती दिखाई दे रही है, लेकिन दिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य के मामले में, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, वो अच्छा रहेगा। गाय की सेवा करें, गाय को पालक खिलाएं, ये आपके लिए सुंदर उपाय है, इससे आपके ग्रह अनुकूल होंगे। 30 तारीख का अवसर गुरुवार, और उस दिन चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से शनि के साथ सप्तम भाव में विराजमान है और ये आपके लिए नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि आपके अंदर बहुत सारे मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव चेंजेस होते दिखाई देंगे। विचार ऐसे हो सकते हैं जो पूर्वाभास दे सकते हैं, तो इस पूर्वाभास की स्थिति का लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए, मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो एक माला ओम नमः शिवाय का जप करें, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें। देखिए एक एनहांसमेंट का योग बनेगा। भगवान शिव की उपासना सब प्रकार से शुभ रहेगी। पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा है। 31 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एक बड़े ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। बुध महाराज जो हैं वो वृषभ राशि में जा रहे हैं। वृषभ राशि में जाने का मतलब यहाँ चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। आपके दशम भाव में चतुर्ग्रही योग दोपहर को 12:11 पर बनेगा और चतुर्ग्रही योग एक तरह संन्यास योग माना जाता है। सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, बुध और उसमें से 2 ग्रह अस्त, ये सारे ग्रहों का योगायोग इस प्रकार से दिखाता है कि आपको आने वाले समय में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बुध बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं और शुक्र भी ज्ञान के देवता हैं, ये सब स्थिति अस्त चल रही है और सूर्य के साथ बुध भी का आगमन हो रहा है। तो ये ग्रह समस्त प्रकार से मनोमस्तिष्क में कई बार इस प्रकार का भाव उत्पन्न कर देते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमको मिल ही नहीं रहा है, ये संसार बेकार है, ये संसार ही सब कुछ है, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो हम जो वास्तविक तौर पर इस बात को हम समझें कि संसार के द्वारा ही बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस बात को हम समझें। तो यदि छोटी छोटी हार हैं, छोटे छोटे कष्ट हैं, उनसे डरे नहीं, हम लड़ने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए अपने भाव को। ये थोड़ा क्षणिक वैराग्य का योग बन रहा है आपकी राशि के अनुसार से, जो आपके मनोमस्तिष्क में सम्मान में थोड़ा सा कमी लाने के योग बनाएगा। लेकिन चिंता ना करें, इस ग्रह को ठीक करने के लिए आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। जितना विशेष तौर पर आप हनुमान जी की आराधना करेंगे ना, तो उतना बढ़िया आपकी राशि के अनुसार से योग बनेगा। हनुमान जी का स्तवन करें और इस ग्रह का योग आगे, बृहस्पति बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं और उस उदय होने के साथ साथ सूर्य भी बहुत लंबे समय तक यहाँ नहीं रुकेंगे। तो चिंता ना करें, अभी चंद्रमा का पदार्पण भी इस राशि के अंदर होने वाला है, तो हम आपके लिए वो सब बातें समय पर उपयोग करेंगे, क्या कुछ ग्रहों का योग रहेगा। लेकिन ऐसे में हनुमान जी का स्तवन नित्यपति, हनुमान चालीसा का पाठ नित्यपति करिए, परिवर्तन होगा। ज्योतिष वो विज्ञान है जो हमें भविष्य को दिखाता है, समझाता है कि आने वाले समय में हमारे भविष्य में क्या कुछ घटने के योग हैं और उसके साथ साथ निदान का रास्ता भी बताता है, बीच में मझधार में छोड़ता नहीं है। यदि ज्योतिष विज्ञान की सहस्त्रों शाखाओं को हम समझ लें, चाहे वो ज्योतिर्विज्ञान है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र विज्ञान है, चाहे वो नक्षत्र के अनुसार से, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र है, उन सब के माध्यम से आप जीवन में चल रहे समय को, समस्याओं को समझने में एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, किस कारण से हुआ। इसके बाद निदान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान ही है, रेमेडियल एस्पेक्ट जो है। आप किसी चीज़ को डायग्नोज कर लें, उसके बाद उसका रेमेडियल एस्पेक्ट ना समझ पाएँ, लेकिन रेमेडीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमको सही मार्ग पे भी चलने की ज़रूरत है। और सही मार्ग जो है वो वेद, पुराण, उपनिषद के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है वही होता है। और उसी को समझते हुए भारतीय ज्योतिषविदों ने पंचांग का निर्माण किया, उसमें तिथियों का निर्माण किया, तिथि के साथ साथ विभिन्न योग के बारे में बताया, विभिन्न उत्सवों को साथ में जोड़ा, जिससे पौराणिक मत के अनुसार से उन रहस्यों को, उन कथाओं के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि किस कार्य को करने से कैसे हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे अभी एक शनि जयंती पर्व आ रहा है आने वाले समय में। शनि जयंती वो पर्व है, विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि आमतौर पर जीवन में कई कष्ट देने के योग देता है, लेकिन शास्त्र में यदि शनि स्तोत्र को सुने तो उसके अंदर एक लाइन आती है, तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। लेकिन अब समस्या यह है कि यानी जब शनि प्रसन्न हो जाए तो बहुत बिल्कुल एक क्षण के अंदर राज्य दे दें, और यदि अनिष्ट करने रुष्ट हो जाए तो सब कुछ अनिष्ट कर दें एक सेकंड में ही। रुष्टो ददासी तुष्टो ददासी वही राजम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, एक क्षण के अंदर ही सब हर लें। अब इसको ठीक करने के लिए शास्त्र में क्या, शनि को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपनिषद इत्यादि में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं।
शनि जयंती के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आने वाले शनि जयंती के अवसर पर ऐसे विशेष तौर पर योग बनते हैं। लेकिन आज समस्या क्या होगी कि शनि के लिए बहुत सारे लोग तेल पे तेल दान करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, और जाके शनि को स्नान करने के लिए तेल पर तेल 10-10 की 3-3 20-20, एक तो ऐसे ज्योतिषी महाराज के टीवी पे आके बोल रहे थे कि 100 टीन शनि पे चढ़वा दीजिए, और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ शनि की हमने स्थापित करवा दी हैं लोगों की। शनि को बड़ा करने से नहीं, हम अपने विशेष तौर शनि को तो छोटा करने की ज़रूरत है। शनि को जितना बड़ा करके बनाएंगे ना, शनि उतना ज़्यादा व्यापक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। शनि को छोटा करें। शनि की मूर्तियाँ शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं की गई हैं। शास्त्र के अनुसार से तो प्रधान देवताओं की उपासना करने के विधान बताए गए हैं। शिव का, सूर्य का, विष्णु का, दुर्गा का, गणेश का, इन्हीं के रूप में देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है, और उनके द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है। जितने शिव के अंश हैं उन सब के अनुसार से उनको पूजन करने का प्रयास करें। अभी शनि जयंती की आज जो आ रही है, उस दिन हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा कि हम कई सालों से ये व्यवस्था चलती है कि शनि जयंती के दिन आप सबसे श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि हनुमान जी को शनि का आशीर्वाद जब से मिला कि जो हनुमान जो का भक्त होंगे शनि उनको कभी नष्ट नहीं देंगे, शनि कभी भी उनका अनिष्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस आने वाली 6 जून को जो शनि जयंती है, उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के विवेकानंद आश्रम में रखें। आनंद भाव से 8 घंटे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, और इन सब विभिन्न मंत्रों का, शनि के स्तोत्रों का, शनि की नामावली का, शनि के वैदिक मंत्रों का, सबका उसके अंदर समाविष्ट करके सुंदर तरीके से यज्ञ किया जाएगा। और उस दिन आप सब भी अपने शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से यज्ञ में पधार सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से यह है निदान का तरीका। निदान सरलता से किया जाए, आनंद भाव से, भक्ति से किया जाए, और जहाँ भक्ति होगी, विश्वास होगा, उस कष्ट का निवारण करना बड़ा आसान होगा, आनंद भाव से होगा। तो आप चीज़ों को समझते हुए और सब कार्य करते हुए यदि इन सब भक्ति भाव के माध्यम से, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से ग्रहों का निदान करेंगे, तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में एक बात और समझें कि जो हम कई बार ज्योतिष के माध्यम से हर बार हम आपके साथ रहते हैं, ये हम गोचर के प्रभाव को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ग्रहों का परिवर्तन गोचर में किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री जो एक मुख्य विषय है, गोचर में तो ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व में एक से ही हो रहा है, लेकिन उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा जो जिस लेवल पर है। आप समझें कि एक छोटा व्यक्ति है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके अनुसार से ग्रह का प्रभाव होगा। एक वही व्यक्ति जो है, उसी प्रकार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ है, तो उस पर अलग प्रभाव होगा। यानी जिस प्रकार के लेवल पर आप हैं, जन्मपत्री जिस प्रकार की आपकी है, जब जन्म समय है, उसके अनुसार से ग्रह योगों को आपका योग बना हुआ है, उसके अनुसार से गोचर का प्रभाव आपको समझने को, देखने को मिल सकता है। तो उन सबको समझें। तो इस प्रकार से अपनी जन्मपत्री का चिंतन, विशेष तौर पर गहन अध्ययन अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको वास्तविक तौर पर चीज़ों का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा कि किस प्रकार को समय को जानने को मिलेगा कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और उनकी राशि स्पेसिफिकली थी, और राशि में गोचर में प्रभाव अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन उस प्रभाव से पहले ही उनकी दशा महाराज एक विशेष तौर पर ग्रह की परिवर्तन की आई, और उस परिवर्तन के ग्रह के कारण से वो इतने बड़े गड्ढे में चले गए कि करोड़ों रुपए उनके पहले ही जा चुके थे। तो वो समझे कि मतलब हमने अध्ययन गोचर को तो समझने का प्रयास किया, गोचर के बाद उस काफ़ी ज़्यादा नीचे के आने के बाद उन्होंने रिकवरी भी बहुत कर ली ग्रह पर गोचर के परिवर्तन से। लेकिन आप समझो कि मूल को, जन्मपत्री को समझना बहुत ज़रूरी है। मूल जन्मपत्री को समझकर वास्तविक तौर पर हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की अवस्था वास्तविक तौर पर आपके लिए गोचर में किस लेवल का प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इसके लिए आप विशेष तौर पर इन सब विषयों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लगातार पिछले करीब 60-70 सालों से सुंदर कार्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म के क्षेत्र में, विशेष तौर पर ज्योतिष के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग। और हमारे आश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों में शोध कर विभिन्न प्रकार से हमने विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया है, और विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है, और विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे आचार्य श्री केशव जी महाराज के सानिध्य में कार्य अब भी कर रहा है। यज्ञ के क्षेत्र में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो आप सब भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कार्य का लाभ ले सकते हैं। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के यज्ञ में सादर आप सब लोग आमंत्रित हैं, और इस जेठ के महीने में हर मंगलवार पर सुंदर कांड का सुंदर पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा, शनि जयंती का अवसर आएगा, उसमें शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, आप भगवान प्रसन्न होंगे आप पर और कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे।